प्रणाम जी सभी को। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है कीर्तिमुख। कीर्तिमुख एक राक्षस की तस्वीर होती है। वह बहुत सारे मंदिरों के दरवाजे पर बनी होती है और उस तस्वीर को जो नए घर बनते हैं उनके भी आगे नज़र लगने से बचाने के लिए लगाया जाता है। वह तस्वीर हम देखते हैं, एक काला कलूटा सा राक्षस होता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, जिह्वा निकली होती हैं। कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह तस्वीर बनी होती है। और उस तस्वीर में हम देखते हैं कि वह राक्षस देखने में कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसको आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और वैसे भी जो भी लोग नए वाहन इत्यादि खरीदते हैं उनके आगे भी इस तरह की तस्वीर लगा लेते हैं। वह तस्वीर नए मकानों, नई दुकानों, नए वाहन आदि के आगे या पीछे लगी हुई आपको दिखाई दे जाएगी। यह कीर्तिमुख है क्या? इस कीर्तिमुख के बारे में जानने से पहले हमें एक शिव शंकर से जुड़ी हुई कहानी के बारे में जानना होगा, क्योंकि ऐसा कौन सा राक्षस है कि जो इतना पवित्र हो कि उसको नए वाहन, मंदिर और घर के आगे या पीछे की दीवार पर लगाया जाए। क्योंकि कोई भी राक्षस इस तरह से पूजनीय तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वह राक्षस इतना महत्वपूर्ण हमारे समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए हो गया? तो हम बताते हैं। एक समय में एक ऋषि बहुत ज़्यादा तपस्या कर चुके थे और उस तपस्या में उन्हें बहुत सी नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी। वह कभी तो पानी पर चलते, कभी हवा में उड़ते, कभी स्वयं एक पत्थर के अंदर प्रवेश करने की विद्या। तो इस तरह की नाना प्रकार की सिद्धियों को वो धारण कर चुके थे। जैसे जल स्तंभन की विद्या है, जिससे हम जल को एक जगह खड़ा कर सकते हैं, और अणिमा विद्या है जिसके द्वारा उड़ा जा सकता है, और एक महिमा विद्या है जिसके द्वारा शिला के अंदर प्रवेश हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन हमारे ग्रंथों में आता है। इस तरह की विद्याओं का वर्णन जब हम हनुमान चालीसा आदि पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियाँ वैसे मुख्य मानी गई हैं। सिद्धियाँ वैसे अन्य प्रकार की भी होती हैं, अष्ट लेकिन मुख्य है। अन्य सिद्धियाँ अगर हम पूर्ण रूप से गिने तो वह 52 प्रकार की होती हैं। तो जो ये राक्षस पूजनीय हुआ, माननीय हुआ, इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। इस कथा में क्या हुआ कि जब वह ऋषि इस प्रकार की सिद्धियों का स्वामी होकर अनेक क्रियाओं को कर रहा था, हवा में उड़ना, शिला के अंदर प्रवेश, पानी के ऊपर चलना, स्वयं को अग्नि में तब्दील कर लेना, तो वह अन्य अन्य लोकों में उड़कर जाने लगा। कभी इंद्रलोक में, कभी वरुण लोक में। तो इनका वर्णन हमारे शास्त्रों में है। तो ऐसे घूमते घूमते वह एक बार शिवलोक को चला गया। शिवलोक में पहुंचकर उसने नाना प्रकार की विद्याएं, नाना प्रकार के कृत्य किए। और कभी आपको पता ही, हवा में उड़ना, जल स्तंभन, शिला के अंदर प्रवेश, अग्नि के रूप में स्वयं को तब्दील कर लेना। लेकिन शंकर भगवान अपने परमेश्वर के इष्ट में, उनकी प्रेम में इस प्रकार मगन थे कि उन्होंने उनकी तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी वह इस तरह कृत्य करता ही रहा। तो परमेश्वर के ध्यान में खोए हुए शिव शंकर जब ध्यान से देखते हैं कि यह ऋषि जो सिद्ध है, यह उन्हें नाना प्रकार की सिद्धियों द्वारा बिना ही किसी औचित्य के या फिर अपने अहंकार को दिखाने के लिए उन्हें परेशान कर रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने जाना, शंकर प्रभु ने, कि यह तो
उसकी पूजा में विघ्न डाल रहा है, यानी कि उसके ध्यान को भंग कर रहा है। तो इस प्रकार शंकर ने क्रोधित होकर एक राक्षस को प्रकट किया। वह राक्षस प्रकट हुआ तो वह बहुत भयानक था। उस राक्षस को देखते ही वह सिद्ध थर थर कांपने लगा। और उस राक्षस ने जब शंकर से पूछा कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो शंकर ने कहा कि आप इस ऋषि को तुरंत खा जाओ। वह राक्षस ज्यों ही खाने के लिए आगे बढ़ा तो वह ऋषि शंकर भगवान के चरणों में पड़कर नाना प्रकार के अनुनय विनय करने लगा। तो इस प्रकार के अनुनय विनय से आप जानते हैं कि शंकर का वर्णन शास्त्रों में एक सीधे साधे यानी कि भोले भाले देवता के रूप में आता है। तो इस प्रकार के अनुनय विनय में उस ऋषि ने कहा कि आप तो परमेश्वर हैं, आप ये हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े वरदान दिए हैं, बड़े बड़े गुनाहों को क्षमा किया है, आप भी मुझे क्षमा कर दो। तो इस प्रकार के अनुनय विनय से शंकर उन्हें छोड़ देते हैं, कहते हैं ठीक है, मैंने आपको क्षमा किया, आप चले जाएं। तो वह सिद्ध वहाँ से चला जाता है। तो इस प्रकार शंकर अपने ध्यान में पुनः लग जाते हैं और अपने इष्ट की मस्ती में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें ध्यान नहीं रहता। लेकिन फिर वह राक्षस जो प्रकट हुआ था वह प्रभु के ध्यान में खोए हुए शंकर को कहता है कि हे शंकर भगवान, आप मेरी तरफ भी तनिक ध्यान दीजिए। आपने मुझे उस ऋषि को खाने के लिए प्रकट किया है और वह ऋषि तो चला गया है। अब मेरी क्षुधा का, मेरी भूख का क्या होगा? मेरा प्रकट करने का, मुझे उत्पन्न करने का कारण ही नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूं? तो इस प्रकार शंकर देखते हैं कि वह तो इस प्रकार उसके ध्यान को भंग कर रहा है। तो शंकर ध्यान में बैठे बैठे ही उसे कह देते हैं कि आप स्वयं को ही खा लो। तो इस प्रकार कह के वह शंकर दोबारा से ध्यान में चले जाते हैं। तो कुछ समय बाद शंकर देखते हैं कि वह राक्षस स्वयं को खाने लग गया है। उस शंकर ने अपनी दोनों टांगें खा ली हैं, अपने पेट को खा लिया है, अपनी दोनों भुजाओं को भी लगभग वह खा ही चुका है। केवल उसके हाथ बचे हैं जिनको वह चबा रहा है। तो शंकर उसको देखकर बड़े खुश होते हैं, बोले हैं राक्षस, मैंने तुम्हें प्रकट किया था उस ऋषि को खाने के लिए और तुम मेरी केवल एक ही हुक्म को सुनते ही अपने शरीर को खाना शुरू कर चुके हो। तो इस प्रकार की आज्ञा मानने वाला तो मेरी आज तक कोई भी नहीं हुआ। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा यह जो बचा हुआ शरीर है, यानी कि जो तुम्हारा मुख है, यह हर मंदिर में दरवाजे पर लगेगा और भगवान से भी पहले पूजा जाएगा। और जिस घर या किसी भी नई वस्तु जो किसी की बुरी नज़र से खंडित होने के लिए आगे आ सकती है, जिसको नज़र लग सकती है, तो उस नज़र को भी तेरी यह मूर्ति खत्म कर देगी, भस्म कर देगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कीर्तिमुख बहुत जगह लगा होता है। वह एक मूँछों वाला राक्षस होता है जिसकी जीवा निकली होती हैं, सींग हैं, दाढ़ी हैं। तो नए नए मकानों के पीछे, दुकानों के पीछे और बहुत सारे वाहनों के पीछे भी लगा होता है। तो आगे से हम उसको देखकर हम जान सकते हैं कि यह कोई साधारण व्यक्ति का चेहरा नहीं है, यह किसी राक्षस का चेहरा भी नहीं है। यह हिंदू धर्म में प्रकट हुए एक महान राक्षस का चेहरा है जिसने अपने स्वामी के एक बार कहने पर ही स्वयं को खा लिया था। तो प्रणाम जी सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर किया, सब्सक्राइब किया और हमारे पीछे की वीडियो भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं। आपको पुनः कहेंगे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर भी हमारी वीडियो को वायरल करें, उसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी होंगे। और पीछे जो हमारे चैनल के इतनी तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़े हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी।